मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा सिलेक्शन से रिलेटेड, ब्रांचिंग से रिलेटेड, अब वही सारे कंसेप्ट जो आप C++, जावा और पाइथन में पढ़ के आए हैं, वही सारे कंसेप्ट अब हमारे 1 बाय 1 स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने हर टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। सिर्फ सिंटेक्स को बताने के लिए मैंने हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। जो चीजें डिफरेंट है हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो सिमिलर है उनको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी इफ से रिलेटेड जो मैंने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है इस एग्जाम्पल में, वो सिर्फ इफ एल्स को यूज करके है। हमारे पास में सिंपल इफ भी होता है, इफ विद एल्स होता है, इफ एल्स इफ का लैडर होता है और नेस्टेड इफ होता है। तो वही सारे कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इफ विद एल्स को ही इम्प्लीमेंट किया है। इफ एल्स इफ लैडर का जो सिंटैक्स है और नेस्टेड इफ का जो सिंटैक्स है वो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने C++ और जावा के अंदर कवर किया है। ओके, अब अगर इस प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो हम इस प्रोग्राम में करने के वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं स्ट्रिंग मैचिंग। यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है क्या वो हमारी वैल्यू से मैच हो रहा है या नहीं। तो जब भी हमें वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है तो हम यहाँ पे डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए तो हम स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू को काम में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बोला है, अभी तो सिर्फ वैल्यू चेक करवा लेंगे। तो यूजुअली जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास में अगर हम C++ की बात करते हैं तो वहाँ पे strcmp या strcmpi जैसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास में, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल पाइथन की ही तरह अगर हम चाहें तो इक्वल्स टू ऑपरेटर को यूज करके ही स्ट्रिंग का डायरेक्ट कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इसके साथ साथ में है स्ट्रिंग मैचिंग का भी। अब सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड बॉडी टैग जिसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कर लिया है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने यूजर से एक इनपुट मांगा है। यूजर को कंट्री का नाम इनपुट करना है जिस भी कंट्री में वो रहता है। तो प्रॉम्प्ट के साथ में मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है एंटर कंट्री नेम। यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा, इंडिया, नेपाल, जापान, वो सारी चीजें आ जाएगी हमारे ए नाम के वेरिएबल के अंदर। अब वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए var कीवर्ड फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमें असाइन करनी है। तो यहाँ पे हम यूजर इनपुट ले रहे हैं। अब इस ए के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो इंडिया है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है कंट्री इज इंडिया, और अगर इंडिया नहीं है तो हमें डिस्प्ले करवाना है अदर कंट्री। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे किसी भी तरीके का मैसेज अगर हमें डिस्प्ले करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को काम में लेते हैं। अभी तक हमने वही वर्किंग इम्प्लीमेंट करी, तो इस एग्जाम्पल में हम अब कुछ और वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स से रिलेटेड वर्किंग डिस्कस करी थी। तब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में 3 तरीके के डायलॉग बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं, या पॉपअप बॉक्सेस भी हम उन्हें कहते हैं। पहला बॉक्स तो था हमारा प्रॉम्प्ट जिसको यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में दूसरा डायलॉग बॉक्स या दूसरा पॉपअप बॉक्स भी आ रहा है जो कहलाता है अलर्ट। अलर्ट पे यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के मैसेजेस पास कर सकते हैं। मैसेजेस और वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करके एक सिंगल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। तो अगर हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट बॉक्स, यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो अलर्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कैसे होगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले करवाता था, नहीं, यहाँ पर हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रॉम्प्ट के केस में डायलॉग बॉक्स आता था, एक टेक्स्ट बॉक्स आता था और 2 बटन आते थे, वैसे ही अलर्ट के केस में भी एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा और एक बटन आएगा वहां पे ओके। यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट है हमारा उस पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हमें यहाँ पे मैसेज को डायलॉग बॉक्स के हेल्प से डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पर अलर्ट बॉक्स को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे अलर्ट बॉक्स तब काम करेगा जब किसी न किसी तरीके की कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्ट्रिंग मैचिंग। इसको मैंने स्टार्ट किया है फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं, तो वो लॉजिकल एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, सेम एज ऑल दी लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे मैंने चेक किया है कि यूजर ने ए वेरिएबल के अंदर जो डेटा इनपुट कराया है क्या वो इस इंडिया के बराबर है।
अब यहाँ पे इंडिया का आई कैपिटल है और बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल है। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं स्ट्रिंग्स का, तो वो हमेशा केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट किया जाए। तो ए के अंदर जो डेटा है अगर वो एग्जैक्टली इस केस से मैच करता है, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों के अंदर वैल्यू सेम। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है यूजर ने कुछ इस तरीके से डेटा टाइप किया, ए इक्वल्स टू इंडिया। अब यहाँ पे सारी चीजें लोअर केस के अंदर प्रेजेंट। तो अगर यूजर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पास करता है तो इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और अलर्ट बॉक्स में मैसेज आएगा कंट्री इज इंडिया। लेकिन अगर यूजर किसी और केस में यहाँ पे इंडिया लिख देता है, मान लीजिए पूरा ही कैपिटल में लिख दिया या फिर कोई और कंट्री का नाम लिख दिया लाइक नेपाल, जापान, अमेरिका, तो उस केस में हम आ जाएंगे एल्स पार्ट के अंदर और हमारे पास में मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा अदर कंट्री। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसको यूज करके स्ट्रिंग मैचिंग हमने करवाई है और डायलॉग बॉक्स की हेल्प से डेटा को डिस्प्ले करवाया है। अब एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, राइट क्लिक हमें करना है एंड ओपन इन ब्राउजर। देखिए सबसे पहले हमसे इनपुट मांगा जा रहा है, ये है प्रॉम्प्ट बॉक्स जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है और दो बटन आते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सही डेटा इनपुट कर रही हूँ, लोअर केस में मैं इंडिया टाइप कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी या ओके बटन पे क्लिक करूंगी तो देखिए एक और डायलॉग बॉक्स हमारे पास में आ गया है, ये है हमारा अलॉट बॉक्स जिसे आप जावा के टर्म्स में शो मैसेज डायलॉग कहते हैं। तो एग्जैक्टली में ये वही, अब ये मैसेज आ रहा है और ये आ रहा है हमारा ओके बटन। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ये हमारा एकदम एम्प्टी है, क्लियर। तो डॉक्यूमेंट पे अगर कुछ भी लिखवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सिर्फ यूजर को एक बार मैसेज बताना है, वो समझ जाएगा, आगे की प्रोसेसिंग खुद कर लेगी। तो उसके लिए हम अलर्ट बॉक्स को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब डेटा को डिस्प्ले करवाने के हमने दो तरीके कवर कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड अलर्ट। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा अभी कि मैंने सिंटेक्स ऐड कर दिया है इफ एल्स इफ का और नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है उसके बाद मैंने सिंटेक्सेस ऐड कर दिए हैं। सिंटेक्स बिल्कुल वही है, हमें इफ और उसकी वर्किंग, फिर एल्स इफ, फिर उसकी वर्किंग, देन अगेन एल्स इफ, देन उसकी वर्किंग एंड फाइनली एल्स। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब भी हमारे पास में लॉजिकल एंड की कंडीशन आ रही है तो हम इफ विद इन इफ को काम में लेते हैं, और अगर लॉजिकल और वाला कोई सिचुएशन है तो हम इफ विद इन एल्स को काम में लेते हैं। तो सिंटेक्स एग्जैक्टली में सेम है। इस सिंटेक्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैं क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के अंदर दे दूंगी, तो आपका सारा पार्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इफ का हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कवर किया है सिंटेक्स को बताने के लिए। अब किसी को भी किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है स्विच केस का। अब स्विच की वर्किंग जैसा हमने बाकी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करी है एग्जैक्टली में यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम C++ के रिस्पेक्ट में और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए C++ में हमारे पास में ये कंसेप्ट होता है कि हम जब स्विच को काम में लेते हैं और केस की वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं तो या तो वहाँ पे कैरेक्टर आता है या फिर वहाँ पे इंटीजर वैल्यू आती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर चाहें तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को भी काम में ले सकते हैं। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ नई चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको वर्किंग बता देती हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, और उसके लिए हम पहले इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, मुझसे यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले आ रहा है दैट इज एंटर इमेज नेम। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज का नाम लिख दिया दैट इज सी। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में वो इमेज डिस्प्ले हो गई। तो हम इसी तरीके की वर्किंग इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा, सी इनपुट करेगा तो सी की इमेज डिस्प्ले होगी, वो स्टार इनपुट करेगा तो स्टार की इमेज डिस्प्ले होगी। तो यूजर से इनपुट लेके इमेज डिस्प्ले करवाने का काम हम करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर जितने लोगों ने भी HTML पढ़ी हुई है उन्हें एक चीज पता है कि अगर इमेज को क्रिएट करना है तो हमें काम में लेना पड़ता है IMG टैग, राइट। आपने यही वाला पार्ट कवर किया होगा। IMG के बाद हम यहाँ पे SRC लिखते हैं और SRC के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी इमेज का पाथ।
तो डॉक्यूमेंट पे वो इमेज डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन अगर मुझे यही वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना हो तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि IMG HTML का टैग उसे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे स्विच के रिस्पेक्ट में अगर मैं वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ और मान लीजिए मेरे पास में 50 केसेस हैं, 50 में से कोई भी नेम यूजर इनपुट कर सकता है, तो मुझे 50 बार ये IMG वाला स्टेटमेंट अपनी स्विच के अंदर लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम तो फिर काफी ज्यादा स्लो काम करेगा। तो उसका ऑल्टरनेट तरीका है हमारे पास में इन जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले अ इमेज। अब वो कैसे होता है? बाय यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन प्रॉपर्टी। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, उसके लिए हम चलते हैं हम हमारे ब्राउजर। देखिए यहाँ पे ब्राउजर पे हमारे पास में एक ये प्लस बटन आ रहा है। प्लस बटन की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नई विंडो, एक नई टैब हमारे पास में ओपन हो रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोग्राम क्लोज हो गया है। फिर से मैंने प्लस पे क्लिक किया है तो एक नई टैब और एक नई विंडो ओपन हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम document.write का सबसे पहला एग्जाम्पल कवर कर रहे थे कि हमारा जो वर्क ऑफ एरिया होता है जहाँ पे हम चीजों को डिस्प्ले करवाते हैं वो होता है हमारा ये व्हाइट वाला एरिया, दैट इज डॉक्यूमेंट। इस पे वर्किंग करवानी है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को काम में लेंगे। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, एक हमने कवर किया है दैट इज राइट मेथड। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे विंडो रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, विंडो रिलेटेड मतलब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ तो एक नया विंडो, एक नया टैब ओपन हो जाए, क्लोज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में विंडो क्लोज हो जाए। अब ये जो नई विंडो मेरी ओपन हो रही है मुझे इसे फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करवाना, इसे छोटे साइज में डिस्प्ले करवाना है, तो इसका साइज क्या होगा? इस तरीके की वर्किंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास में अगेन एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कहलाता है विंडो ऑब्जेक्ट। तो विंडो रिलेटेड जितनी भी वर्किंग है उसके लिए हम उस विंडो ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं। प्री डिफाइंड है पहले से ही, इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे मेथड्स हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में दैट इज लोकेशन प्रॉपर्टी। अब ये लोकेशन करती क्या? देखिए जब भी हमें किसी भी तरीके की कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है या मान लीजिए मुझे गूगल पर कुछ सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में एक हाईलाइटेड एरिया आपको दिख रहा होगा ये हमारी एड्रेस बार कहलाती है। एड्रेस बार भी इसे हम कह सकते हैं, कुछ लोग इसको URL बार भी कहते हैं, कुछ लोग इसको लोकेशन बार भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डेटा टाइप करूंगी, सपोज मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टाइप कर ली, ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो हमारे पास में क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत सारे लिंक प्रेजेंट। अब सिमिलरली मुझे अगर यहाँ पे सिस्टम पे प्रेजेंट किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे उस फाइल का पाथ मेंशन कर सकती हूँ। सी ड्राइव के अंदर मेरे पास में फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पे पूरा पाथ आ गया, सजेशन आ गया है, तो यहाँ पे arithmetic.html फाइल का पाथ आ गया है, तो जैसे ही मैं इसको टाइप करके एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास में वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे मुझे अगर किसी इमेज को ओपन करवाना है तो मुझे उस इमेज का पाथ मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो वो इमेज ओपन होगी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लोकेशन अगर हमें सेट करना है, हमें इस URL बार के अंदर वैल्यू सेट करवानी है कि हाँ अभी करंटली मेरा ये पेज चल रहा है, लेकिन जैसे ही नई विंडो ओपन हो और उसका लोकेशन क्या सेट हो जाए, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या सेट हो जाए, उसके लिए हम काम में लेते हैं लोकेशन प्रॉपर्टी। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सी एज अ इनपुट किया है, तो अब सी केस से मैच करेगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो केस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। केस वाला पार्ट ये कह रहा है दैट विंडो डॉट लोकेशन, मतलब एक नई विंडो ओपन कर दो और उसके इस एड्रेस बार में क्या सेट कर दो, हमारी इमेज का पाथ सेट कर दो। तो इस तरीके की वर्किंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करवानी है तो लोकेशन प्रॉपर्टी को हम काम में लेते हैं जो कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन। अब कैसे काम कर रहा है पहले वो देख लेते हैं, फिर एक और बार एग्जीक्यूशन देख लेंगे। सेम एज ऑल दी प्रोग्राम्स, सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है a वेरिएबल के अंदर एक इमेज। तो where a is equals to prompt enter image name, जो भी यूजर इनपुट टाइप करेगा उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। अब जो भी डेटा हमारा आता है अगर उसे हमें अलग अलग केसेस की वैल्यूज के अगेंस्ट मैच करवाना होता है तो हम यहाँ पे स्विच को भी काम में ले सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इफ एल्स इफ को भी काम में ले सकते हो। अब एल्स इफ में कैसे काम करेगा,
A इज इक्वल्स टू जिससे भी आपको मैच करवाना है, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में कवर किया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग हम इसके थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और स्विच के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन वाला पार्ट, strcmp वाला पार्ट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ए के अंदर जो भी डेटा होगा उसे हम केस की वैल्यू से मैच करवाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा केस है वहां पे मैंने वैल्यू लिखी है सी। तो अगर ए के अंदर वैल्यू सी है तो वो इससे मैच हो जाएगा और केस वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि विंडो डॉट लोकेशन। विंडो का मैं यहाँ पे एड्रेस सेट कर रही हूँ, मुझे क्या ओपन करवाना है मैं वो बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इमेज का एक नाम लिखा है दैट इज c.jpj। अब यहाँ पे जो मेरे प्रोग्राम्स है और जो ये इमेज है ये सेम फोल्डर के अंदर है। अगर आपकी इमेज किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है तो फिर आप यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन कर सकते हो, डी ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम फोल्डर है तो यहाँ पे पाथ मेंशन करने की नीड नहीं है, सिर्फ इमेज के नेम से ही हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही इस केस के अंदर हम आएंगे हमारी एक नई विंडो ओपन होगी। लोकेशन का मतलब एड्रेस बार के अंदर इस इमेज का पाथ सेट हो जाएगा और इमेज हमारी डिस्प्ले होने लग जाएगी। अब जब भी कोई केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो उसके आगे आने वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करवाना है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को काम में लिया। तो इतना पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे स्विच का जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट केस ताज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यूजर अगर ताज इनपुट करेगा तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसका एड्रेस मैंने सेट किया है यूजिंग लोकेशन प्रॉपर्टी कि मुझे क्या ओपन करवाना है, दैट इज taj.jpg। अब अगेन मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को काम में लिया है। अब इन दोनों के अलावा यूजर अगर कुछ भी डेटा टाइप करता है और हमें फिर भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, एरर नहीं आनी चाहिए, ब्लैंक स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट को काम में लिया है, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू माउंटेन डॉट जेपीजी। तो जो भी यूजर स्ट्रिंग इनपुट करेगा अगर वो मैच करती है तो इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगी, अगर नहीं मैच करता है तो ये लास्ट वाला इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है हमारा स्ट्रिंग मैचिंग इन स्विच। अब एक और बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ब्राउजर में मैंने इसे ओपन किया है, मुझसे इमेज का नाम पूछा गया है, मैं यहाँ पे कुछ भी नेम इनपुट कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट हाउस। अब लाइट हाउस ना सी से मैच होगा ना ही ताज से मैच होगा, मतलब वो चला जाएगा डिफॉल्ट केस के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो आप इसके एग्जीक्यूशन को ध्यान से देखना। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है मेरी इमेज जो है वो ओपन हो गई। और यहाँ पे आप बिल्कुल टाइटल बार पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था तो switch.html हमारे पास में फाइल का नेम आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, हमारे स्विच का प्रोग्राम जो है वो लॉस हो गया। एक नई विंडो एग्जिस्टेंस में आई जहाँ पे इमेज डिस्प्ले होने लग गई और उस इमेज का नाम और उसका साइज आ रहा है यहाँ पे एज अ टाइटल। अब उस इमेज को जो हमारी फाइल लॉस हुई है उससे हम रीगेन कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा उसके लिए हमें और फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है जो हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए अगर मुझे अब किसी दूसरी इमेज को डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि स्विच की विंडो तो हमारी लॉस हो गई। तो अब यहाँ पे मैं ताज एज अ नेम इनपुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट करती है, तो देखिए ताजमहल की पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो बिना img टैग को यूज किए भी हम यहाँ पे इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम वाली विंडो लॉस हो जाएगी और उसकी जगह एक नई विंडो बन जाएगी जहाँ पे वो पिक्चर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे बार बार img और src टैग को हमें यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ विंडो डॉट लोकेशन से भी हमारा काम हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए किसी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम यहाँ पर इमेज के अलावा कोई और फाइल को डिस्प्ले करवाना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माउंटेन डॉट जेपीजे को हटाकर मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख देती हूँ, सपोज अरिथमेटिक, या हम if डॉट html लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगी और मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा नाम टाइप किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि एबीसीडी। अब ये तो है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे हमारी इफ वाली फाइल एग्जीक्यूट हो गई है जिसमें हमें कहा गया है कि कंट्री का नेम इनपुट करो। तो मैंने इंडिया टाइप किया और देखिए मैसेज आ गया है मेरे पास में अदर कंट्री। तो यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा होगा तो अदर कंट्री मैसेज आया। तो यहाँ पे किसी भी फाइल को, यहाँ पे किसी भी इमेज को आप ओपन
करवा सकते हो यूजिंग विंडो डॉट लोकेशन। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो एड्रेस बार है ना हमारी, देखिए हम इसका पाथ सेट कर रहे हैं। ये पाथ सेट करने के लिए हमें इस विंडो के पाथ को सेट करना है, तो विंडो ऑब्जेक्ट, और पाथ को सेट करने के लिए लोकेशन प्रॉपर्टी। कोई भी फाइल, कोई भी इमेज हो सकता है।